हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सबनेटिंग। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बता दूं आपको, सबनेटिंग करने का सबसे आसान तरीका मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करूंगा। आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर पहला सेशन यानी फर्स्ट पार्ट सबनेटिंग का डिस्कस करने वाला हूं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे सबनेटिंग का। क्लियर है? सबसे बड़ी बात है, हमें सबनेटिंग की नीड क्यों पड़ी, हम सबनेटिंग करते क्यों हैं। अगर आपको बता दूं, मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूं। यहाँ पे सबनेटिंग स्टार्टिंग में जब आईपी बनी थी तो आईपी क्या थी, लिमिटेड लोगों के लिए बनी थी, यानी लिमिटेड पर्पज के लिए बनी थी। क्लियर है? उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, यानी पब्लिक कनेक्शन नहीं था हमारे पास। जो इंटरनेट था, यानी जो पब्लिक लोग आज के टाइम पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे। कुछ लिमिटेड लोग आईपी का यूज़ करते थे। क्लियर है? तो जब क्या हुआ, आईपी वाइडली यूज़ होने लगी, यानी इंटरनेट वाइडली यूज़ होने लग गया, तो क्या हुआ, आईपी की शॉर्टेज पड़ गई। जब आईपी की शॉर्टेज पड़ी तो क्या हुआ, जब आईपी कम होने लगी तो क्या किया, सबनेटिंग करी। सबनेटिंग का मतलब क्या होता है, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में ब्रेक करना। क्लियर है? तो इसके भी दो टाइप में, एफएलएसएम और वीएलएसएम। क्लियर है? तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एफएलएसएम की यानी फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। जब यहाँ पे भी शॉर्टेज पड़ने लगी तो क्या हुआ, वीएलएसएम की यानी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। क्लियर है? अब हमारे पास क्या होता है, जब ये दोनों से भी क्या होने लगी, शॉर्टेज पड़ने लगी, तो उन्होंने क्या, नेटपैट का कॉन्सेप्ट रन किया। नेटपैट का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा सीसीएनए की वीडियोस के अंदर। एंड देन जब तब भी हमारे पास क्या होने लगी, आईपी की शॉर्टेज पड़ी, तो इन्होंने क्या करा, हमारे पास जैसे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईना है, आईकेन है, आईईटीएफ है, इन्होंने क्या क्या मिलके आईपी वर्जन 6 बनाया, जिसके अंदर क्या है, अनलिमिटेड आईपी है। क्लियर है? मैं ऑलरेडी आईपी का इंट्रोडक्शन आपको बता चुका हूँ पिछली कुछ वीडियोस के अंदर। आपको क्या करना है, नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में जाके चेक करनी सारी वीडियोस। क्लियर है? तो आपको सबनेटिंग तभी समझ आएगी जब आप आईपी के बारे में डिटेल में जानोगे। आईपी क्या होती है, आईपी वर्जन 4 क्या है, उसके अंदर कितनी क्लासेज होती है। क्लियर है? कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है, सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क क्यों यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो आपको ये सारे के सारे एक बार जाके चेक कर लेने। मेरी सारी की सारी मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है यहाँ पे नेटवर्किंग की। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सबनेटिंग क्या है। मैंने क्या बोला, सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। दूसरी चीज़, सबनेटिंग क्या होती है, हमारे पास नेटवर्क बैलेंस को यानी लोड बैलेंस को कम करती है। क्लियर है? क्योंकि सबनेटिंग क्या होगा, सबनेटिंग करेंगे हम तो क्या होगा, हमारा नेटवर्क छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो उतना बड़ा नेटवर्क रहेगा नहीं, तो क्या होगा, वहाँ पे क्या हो सकता है, आपका लोड बैलेंस यानी नेटवर्क ट्रैफिक कम होगा। ठीक है? सिक्योरिटी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। हर एक नेटवर्क के लिए आप पर्टिकुलर अपनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी लगा सकते हो। समझे मेरी बात को? यहाँ पे आप यहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करके रख सकते हो। जैसे आपने एक आईपी खरीदी किसी भी क्लास की, उसकी आपने सबनेटिंग कर दी अपने ऑफिस में, आपने उसको 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? उससे क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट सेपरेट रहेगा। भले आप उसे राउटर से राउटिंग करके कनेक्ट कर दो, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट क्या होगा, वहाँ पे सेपरेट रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे मैंने बोला, सबनेटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, सब एंड नेटिंग। सब, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सब वर्ड का मतलब क्या होता है कि सब वर्ड्स मीन्स सब्सिट्यूट एंड नेटिंग मीन्स द नेटवर्क। क्लियर है? सब्सिट्यूट ऑफ नेटवर्क, यानी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, सबनेटिंग का मतलब होता है कि बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। हियर सबनेटिंग नेटवर्क डज नॉट मीन अ न्यू नेटवर्क इज क्रिएटेड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वहाँ पे क्या होता है, सबनेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग एक नया नेटवर्क बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक बड़े नेटवर्क को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे थ्योरी बता रखी है आपको। क्लियर है? सबनेटिंग का बेसिकली यूज़ कहाँ पे करते हैं वो हम देखते हैं। हमारा सबनेटिंग कैसे करते हैं हम लोग, वो इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो सबसे बड़ी बात है, हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे आने वाले टाइम पे, उसके अंदर हम सबनेटिंग का यूज़ करके देखेंगे। जो हम सबनेटिंग में आपको करवाऊंगा, मैं आपको उसे प्रैक्टिकली टेस्ट करवाऊंगा कि वो सबनेटिंग काम करती है नहीं करती है। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ सबनेटिंग। मैंने बोला हमारे पास दो टाइप की सबनेटिंग होती है, एफएलएसएम एंड वीएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क एंड वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। जो फिक्स लेंथ सबनेट मास्क होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी आप नेटवर्क बनाओगे सब में क्या होता है, फिक्स होता है। जितने भी आप क्या करोगे, नेटवर्क बनाओगे, सबकी आईपी क्या होती है, फिक्स होती है। यानी उसमें जो रेंज होगी, हर किसी की रेंज फिक्स होगी। ठीक है? डिफरेंट नहीं होगी। वीएलएसएम में क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, हर एक की रेंज आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर है? एफएलएसएम के साथ क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क की यानी नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, वेस्ट होता था। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया, वीएलएसएम बनाया। वीएलएसएम में क्या होता है, लिमिटेड यानी बहुत कम, उसमें क्या होता है, आपका नेटवर्क यानी आईपी आपकी वेस्ट होती है। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफएलएसएम यानी फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। यानी फिक्स लेंथ सबनेट मास्क क्या होता है हम देखने वाले हैं। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं एफएलएसएम और वीएलएसएम में डिफरेंस देख लेते हैं। सबनेट साइज देखो, मैंने क्या बोला, इक्वल होता है, वेरिएबल होता है।
क्लियर है। सबनेट मास्क यहाँ पे सेम होता है, यहाँ पे डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ होस्ट इक्वल, वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्फ़िगर इजी एंड सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स होता है। एंड आईपी एड्रेस वेस्टेज मैं आपको बता चुका हूँ, एफएलएसएम में मोर ज़्यादा होती है, वीएलएसएम में कम होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर कि यार एफएलएसएम का फ़ायदा क्या है, वीएलएसएम का फ़ायदा क्या है, आईपी कहाँ यूज़ होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है। ऐप यहाँ पे जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, सपोर्ट क्लासफुल एंड क्लासलेस, सपोर्ट क्लासलेस राउटिंग, ठीक है। तो क्लासलेस राउटिंग क्या होती है, क्लासफुल राउटिंग क्या होती है, हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लो, मैं आपको एक एफएलएसएम का एग्जांपल दे देता हूँ कि इन केस मैंने क्या किया, 9.9.9.0 को /24 को मैंने क्या किया, मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड किया। जब मैंने मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेटवर्क इसमें बनाए। तो आठों नेटवर्क में क्या हमारे पास यहाँ पे /27/27/27 यानी सबका सबनेट मास्क सेम है। क्लियर है। मैंने क्या बोला, आपके पास चाहे 6 आईपी चाहिए, चाहे आपको 25 आईपी चाहिए, आपको सबसे बड़े वाले, जितना सबसे बड़ा जो आपका आईपी चाहिए होगी, यहाँ पे जितना सबसे बड़ा जो नेटवर्क होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सबनेट मास्क बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलो देख लेते हैं कि हम लोग को इसको करना कैसे है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला चेक करते हैं कि इसको बनाना क्या है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आईपी को टेस्ट करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे विदाउट सबनेटिंग, देन मैं उसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा सबनेट करके, यानी सबनेटिंग करने के बाद। क्लियर है। तो चलो चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्विच को ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक 2 पीसी ले लेता हूँ। इन दोनों पीसी को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास सी के एक एड्रेस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है। क्लास सी का कोई भी एड्रेस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 192.168.1.1 एंड यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ 192.168.1. इसका सबसे बड़ा एड्रेस ले लेते हैं, यानी 254। क्लियर है। देखो मैंने आपको बता रखा है कि सबनेटिंग की, ये नेटवर्किंग की कुछ वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आपको फर्स्ट वैलिड और लास्ट वैलिड कैसे निकालना है। तो प्लीज़ आप एक बार उसको जाके देख लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 192.168.1.1 इसका पहला एड्रेस है और लास्ट एड्रेस है 192.168.1.254। अभी अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट कनेक्ट करोगे दोनों को, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पिंग होंगे। क्लियर है। तो कनेक्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड करता हूँ या पिंग करता हूँ इनको, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आईपी दे देते हैं इनको 192.168.1.1, टैब प्रेस करते हैं, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ गया 255.255.255.0। इसका मतलब क्या, आपके पास 255.255.255 यानी 3 ऑक्टेट के अंदर 255 है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, 3 ऑक्टेट फुल है, हमारे पास बस लास्ट का ऑक्टेट खाली है। क्लियर है। तो इसको कट करते हैं, यहाँ पे दूसरे पीसी पे जाते हैं, इसको भी आईपी दे देंगे हम। इसको लास्ट वाला एड्रेस देना मुझे 192.168.1.254। क्लियर है। टैप कर दे, दोनों का सबनेट मास्क सेम है। क्लियर है। अभी अगर यहाँ पे पैकेट सेंड करके देखते हो आप, अगर मैं यहाँ से पैकेट सेंड करता हूँ यहाँ से यहाँ, तो हमें सक्सेसफुल आ रहा है। क्लियर है। इसकी हम सबनेटिंग करेंगे, सबनेटिंग करने के बाद हमें पता लगेगा कि हमने यहाँ पे क्या चेंजेस किए। हमारे दोनों आईपी आपस में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क का हमारे पास जो इसकी नेटवर्क आईडी होगी, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, 192.168.1.0। ये हमारी क्या होगी, नेटवर्क आईडी होगी। इस नेटवर्क आईडी को क्या करेंगे, मल्टीपल पार्ट में ब्रेक कर देंगे। क्लियर है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 4 नेटवर्क की नीड है। क्लियर है। अभी हमें करना क्या है, देखो आप जो सबनेटिंग करोगे, आप सिर्फ होस्ट पार्ट में ही सबनेटिंग करोगे, यानी आप 0 के अंदर ही सबनेटिंग करोगे, आप नेटवर्क पार्ट में सबनेटिंग नहीं कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे जितने भी नेटवर्क क्रिएट करोगे, आप सिर्फ लास्ट वाले ऑक्टेट के थ्रू नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। आप 3 ऑक्टेट को यूज नहीं करोगे, यानी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऑक्टेट यूज नहीं करोगे, सिर्फ लास्ट वाला ऑक्टेट ही यूज करोगे। समझे मेरी बात को यहाँ पे। तो चलते हैं हम फॉर्मूले पे कि हमें कैसे ये काम करना है, कैसे हमें सबनेटिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक नेटवर्क है जो क्लास सी का नेटवर्क है। जैसे क्लास सी का नेटवर्क मैं आपको बता देता हूँ, हमने अभी यहाँ पे क्लास सी का एक नेटवर्क यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.0 ये एक नेटवर्क है जिसका सबनेट मास्क डिफॉल्ट क्या होता है 255.255.255.0। ये इसका क्या होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। मैंने क्या बोला, हमको इसको क्या करना है, 4 पार्ट में ब्रेक करना है। क्लियर है। माना मेरे पास मेरे ऑफिस में 4 फ्लोर है, मैं चारों फ्लोर में अलग अलग नेटवर्क चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चार अलग अलग नेटवर्क खरीदूँ। मैं चाहता हूँ एक ही नेटवर्क को मैं क्या करूँ, 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यहाँ पे अब ध्यान से समझना, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँ इसको।
ठीक है, जहाँ पे मैं क्या करूँ, एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क, चार नेटवर्क, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको चार पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अब ध्यान देना, जो चेंजमेंट होगी, चेंजमेंट इसी नेटवर्क के अंदर होगी, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्लास सी में मैंने क्या बोला, हमारे पास क्या होता है, जो एड्रेस होता है क्लास सी का, वो कैसे होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क 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 एंड लास्ट वाला क्या होता है हमारे पास, होस्ट होता है। यानी क्लास सी के अंदर क्या होता है, नेटवर्क 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 होस्ट। तो हम चेंज कहाँ कर सकते हैं, बस होस्ट के अंदर। यू कैन नॉट चेंज इन योर नेटवर्क पोर्शन, हम सिर्फ होस्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या रखना है याद, 2n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, क्लियर है। और जो कैपिटल N हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है, क्लियर है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर आपका ये वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्लियर है। तो अगर आप 2 की पावर 1 रखते हो तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, या फिर नॉट ग्रेटर देन 4, क्लियर है। तो अब हम रखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं 2 की पावर 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये क्या हो रहा है, इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास, 2 निकली, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम आगे चेक करते हैं कि आगे इसका इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्लियर है। नोटपैड में इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने क्या बोला, हमारे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क है, ठीक है, नंबर ऑफ यानी 4, यानी मैंने क्या बोला, हमारे पास क्या है, कैपिटल N इज इक्वल टू 4। एंड हमारे पास जो नेटवर्क है, नेटवर्क है हमारे पास 192.168.1.0। बाई डिफॉल्ट इसका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0, क्लियर है। अब 255.255.255.255.0 क्यों है, क्योंकि जो क्लास सी होता है उसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क होता है एक, क्लियर है, एक नेटवर्क होता है, फिर दूसरा भी नेटवर्क होता है, फिर तीसरा क्या होता है हमारे पास, नेटवर्क होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है हमारे पास, होस्ट होता है, क्लियर है। यानी क्लास सी के अंदर क्या होता है, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, और लास्ट वाला क्या होता है हमारे पास, होस्ट होता है, क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, जो नेटवर्क की बिट्स होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 से, जो होस्ट की बिट होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 से, क्लियर है। जो नेटवर्क की बिट होगी उन्हें हम करेंगे रिप्रेजेंट किससे, 1 से, जो होस्ट की बिट होगी उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 0 से, क्लियर है। तो n का मतलब है यहाँ पे 8 बिट होगी इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि हमें पता है IB वर्जन 4 में 32 बिट होती है, तो इस ब्लॉक के अंदर 8 बिट होगी, इस ब्लॉक के अंदर भी 8 होगी, इस ब्लॉक के अंदर भी 8 होगी, इसके अंदर भी 8 होगी, क्लियर है। तो जहाँ पे n है यानी वहाँ पे सारे के सारे 1 होंगे, जहाँ पे h है यानी वहाँ पे सारे के सारे 0 होंगे, क्लियर है। अब जब सारे के सारे n हैं और उसकी वैल्यू 255 है, जब सारे के सारे 0 हैं तो उसकी वैल्यू सॉरी, जहाँ पे h है उसके सारे के सारे क्या है, 0 है, उसकी वैल्यू 0 है, ऐसा क्यों, क्लियर है। तो इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 2 की पावर 7 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर 7, देन आपको लिखना है यहाँ पे 2 की पावर 6, देन आपको लिखना है यहाँ पे 2 की पावर 5, देन आपको लिखना है यहाँ पे 2 की पावर 4, देन आपको लिखना है यहाँ पे 2 की पावर 3, देन आपको लिखना है यहाँ पे 2 की पावर 2, देन आपको लिखना है यहाँ पे 2 की पावर 1, देन आपको लिखना है यहाँ पे 2 की पावर 0। अब ये क्यों लिखते हैं, मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि हम लिखते क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे 8 बिट बनती है, क्लियर है। अब आप यहाँ पे नीचे आंसर लिख लो इसका, ठीक है। 2 की पावर 7 जो होता है वो होता है आपका पास 128, 2 की पावर 6 होता है आपका 64, 2 की पावर 5 होता है आपका 32, 2 की पावर 4 होता है आपका 16, 2 की पावर 3 होता है आपका 8, 2 की पावर 2 होता है आपका 4, 2 की पावर 1 होता है आपका 2, और 2 की पावर 0 आपका होगा 1, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, क्लास सी। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, क्लास सी की, तो क्लास सी के अंदर क्या होता है हमारे पास, नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट होस्ट। यानी इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, पहले वाले 8 के 8 बिट
नेटवर्क, दूसरे वाले 8 के 8 बिट नेटवर्क, तीसरे वाले 8 के 8 बिट नेटवर्क और लास्ट वाले 8 बिट होस्ट। यानी मैंने क्या बोला, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 से, होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 से। तो यानी नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होंगे डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, 3 n है और लास्ट h है, जो h होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 से। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास क्या है, 8 टाइम 1 8 टाइम 1 8 टाइम 1 और 8 टाइम 0। अब अगर 8 टाइम 1 है तो इन सबको ऐड कर दो, और 8 टाइम 0 तो इनमें से किसी को भी ऐड मत करो। तो अगर 8 टाइम 1 होगा तो उसकी वैल्यू निकलेगी हमारे पास क्या, 255। डन। एंड देन आपको क्या करना है यहाँ पे डॉट, फिर 8 टाइम 1 है तो यहाँ पे 255, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे डॉट, फिर 8 टाइम 1 है तो 255, देन यहाँ पे डॉट। अब 8 टाइम 0 तो उसकी वैल्यू निकलेगी 0। तो इसीलिए क्लास सी का जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255 255 255 डॉट 0। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें समझना क्या है कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है, 4। एन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैंने क्या बोला, हमारे पास जो n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू है वो क्या हमारे पास 4। क्लियर है। और जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्मॉल n की पावर, फॉर्मूला हमारे पास 2 की पावर n, फॉर्मूला हमारे पास 2 की पावर n, स्मॉल n सॉरी, ये हमारे पास क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। जो फॉर्मूला है मेरे पास 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्लियर है। अब ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 4, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इन केस इसको सॉल्व करते हैं, अगर 2 की पावर आप 1 रखते हैं, अगर आप रखो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 हो रहा है, एंड 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4 एंड नॉट इक्वल टू 4। तो हम क्या रखेंगे, 2 की पावर 2 रखेंगे। अगर आप 2 की पावर 2 करते हो, क्लियर है, 2 की पावर हम यहाँ पे करते हैं 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी कंडीशन सही हो गई। तो हमारे पास जो 2 की पावर निकली कितनी निकली, 2 निकली, 2 की पावर 4, यानी हमारे पास क्या हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। क्लियर है। आपको यहाँ पे दिखा, तो जो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या होता है आपको यहाँ पे क्या रखना है याद, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। क्लियर है। और जो कैपिटल N हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है। क्लियर है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर आपका ये वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर आप 2 की पावर 1 रखते हो तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 4, या फिर नॉट ग्रेटर देन 4। क्लियर है। तो अब हम रखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये क्या हो रहा है, इक्वल टू आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास, 2 निकली। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम आगे चेक करते हैं कि आगे इसका इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्लियर है। तो अभी हमने क्या देखा, हमारे यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू जो निकली क्या निकली, 2 निकली। ठीक है। तो आपको करना क्या है, हम लोग कभी भी सबनेटिंग करेंगे तो हम लोग जो चेंजमेंट करते हैं होस्ट पार्ट में करते हैं। तो जितनी हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू निकली होती है उतने हम स्टार्टिंग के 0 को 1 कर देते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग में 2, यानी n की वैल्यू 2 निकली है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 1 हम ऐड कर देंगे। ठीक है। 2 0 उठा के हम क्या करेंगे, 2 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 2 1 को ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे से ऐड करके देख लो। इन केस मुझे सिर्फ 2 1 ऐड करने, यानी 1 1 इन दोनों को ऐड करना, यानी 120 और 64 को ऐड करना, बाकी सारे 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 192। क्लियर है। यहाँ पे देख लो आप, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 192। अब ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉक साइज निकालेंगे। हर एक नेटवर्क के बीच में, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में जो ब्लॉक साइज होगा कितना होगा। क्लियर है। तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 256 माइनस 192, ठीक है, इज इक्वल टू 64। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर मैं आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बता दूँ आपको ब्लॉक साइज कैसे निकालना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला बिट चेक करना है कि लास्ट वाला कौन सा बिट ओपन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वाला कौन सा बिट है, ये वाला। तो यानी आपके पास लास्ट वाला बिट कौन सा है, 64। तो देखो हमारा दोनों आंसर 64 निकला। अब आपका क्या निकला, ब्लॉक साइज क्या निकला, 64 निकल गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा वो बनेगा पहला 192.168.1.0। इसका जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.255.255.192। क्लियर है।
अब जो हमारे पास यहाँ पे ये तो हमारा क्या निकला, यहाँ पे हमारा निकला फर्स्ट नेटवर्क, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड नेटवर्क निकलेगा, ध्यान से समझना है यहाँ पे, जो हमारा सेकंड नेटवर्क निकलेगा वो निकलेगा 192.168.1 डॉट। अब ध्यान देना यहाँ पे, ब्लॉक साइज अगर 64 निकला है तो हम क्या करेंगे, 0 + 64 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 64। क्लियर है, तो अगला नेटवर्क निकला 64, इसका भी सबनेट मास्क जो होगा, जो सबनेट मास्क होगा इसका क्या हो जाएगा, 255.255.255.192। क्लियर है, समझे मेरी बात को। यहाँ पे हमारे पास हमने दो नेटवर्क निकाले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा नेटवर्क निकालेंगे। तो तीसरे नेटवर्क में हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या 0 + 64, तो अब हम क्या करेंगे 64 + 64 कर देंगे। क्लियर है, समझे मेरी बात को। तो हम क्या करेंगे, तीसरा नेटवर्क निकलेगा हमारे पास 192.168.1 डॉट। अब 64 + 64 कितना हो जाएगा, ठीक है 128। क्लियर है, ये मेरा क्या निकला, थर्ड नेटवर्क। और इसका जो सबनेट मास्क निकला, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस नेटवर्क का जो पहला नेटवर्क बना, जो हमने इसमें पहला नेटवर्क बनाया वो बनाया 192.168.1.0। दूसरे में हमने क्या किया, 64 ऐड किया, तो दूसरा क्या बना हमारे पास 192.168.1.64। तीसरा क्या बना हमारे पास 192.168.1.128। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चौथा नेटवर्क बना देंगे। तो चौथा नेटवर्क में हमारे पास क्या होगा, हम 64 फिर से उसके अंदर ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास नेटवर्क बन जाएगा वो हमारे पास बनेगा 192.168.1.192। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट किसी को। ध्यान देना, अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा, हम इसका सबनेट मास्क बना लेते हैं। सबसे पहले सबनेट मास्क सबका सेम होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एफएलएसएम कर रहे हैं। एफएलएसएम के अंदर क्या होता है, सारे के सारे सबनेट मास्क सेम होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबनेट मास्क लिख लेते हैं। क्लियर है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सीधा यहाँ पे, पेस्ट। एंड इसका भी सबनेट मास्क क्या होगा, सेम वही हो जाएगा जो सबका सबनेट मास्क है, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एफएलएसएम यूज कर रहे हैं। आप ध्यान से समझना यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट वैलिड होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, जो इसका फर्स्ट वैलिड होगा वो क्या हो जाएगा 192.168.1.1। क्योंकि ध्यान देना, फर्स्ट वैलिड क्या होता है, नेटवर्क आईडी के जस्ट बाद वाला एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट वैलिड होता है। क्लियर है, नेटवर्क आईडी के जस्ट बाद वाला एड्रेस क्या होता है, हमारा फर्स्ट वैलिड एड्रेस होता है। अब नेटवर्क आईडी क्या होती है, नेटवर्क की जो सबसे छोटी आईडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी बोलते हैं। नेटवर्क की जो क्या होती है, सबसे छोटी आईडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी बोलते हैं। तो इस नेटवर्क में 192.168.1.0 यानी 0 हमारा क्या है, होस्ट पोर्शन है। क्या 0 से नीचे कुछ जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो 0 से नीचे कुछ नहीं जा सकता, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, 0 सबसे छोटा एड्रेस होगा। क्लियर है, अभी यहां पे इसका अगर हम लास्ट वैलिड की बात करेंगे हम, और सबसे पहले हम यहां पे क्या निकालते थे, ब्रॉडकास्ट। तो जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो क्या होता है हमारे पास, मैंने क्या बोला आपको, जो ब्रॉडकास्ट होता है नेटवर्क का लास्ट एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और तो अगला नेटवर्क क्या हमारे पास 64, तो इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, हमारा ब्रॉडकास्ट होगा। तो इससे जस्ट पहले क्या आएगा, 192.168.1 डॉट क्या आ जाएगा, इससे पहले 63। क्लियर है, इससे जस्ट पहले क्या आएगा हमारे पास 63 आएगा। एंड जो लास्ट वैलिड होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा 192.168.1.62। यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास क्या था, एक नेटवर्क निकला 192.168.1.0 जिसमें हमने क्या किया, अगला नेटवर्क 64 है, तो ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, लास्ट वैलिड क्या होगा 62 हो जाएगा, एंड फर्स्ट वैलिड क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर किसी के समझ में फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड और ब्रॉडकास्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने नेटवर्किंग प्लेलिस्ट के अंदर ये सारा कुछ समझा रखा है आपको कि आईपी वर्जन 4 क्या है, उसके एड्रेस के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, ये सारा कुछ मैंने आपको समझा रखा है। अब यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर आते हैं, इस नेटवर्क के अंदर हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड क्या होगा। क्लियर है, हम इसको यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात को। अब देखो ये लास्ट तक 3 ऑक्टेट तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, क्लास सी के अंदर क्या होता है, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। यहां ऊपर मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूं, क्लास सी के अंदर क्या होता है, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। अब यहां पे क्या होगा, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। मैंने क्या बोला, सबनेटिंग आप करोगे, लेकिन कहां चेंज नहीं कर सकते आप, नेटवर्क पार्ट के अंदर आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। क्लियर है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया 192.168.1 डॉट, अब ये 64 है, तो अगला आईपी क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पे 65। क्लियर है, और ब्रॉडकास्ट क्या बनेगी, अगले नेटवर्क से जस्ट पिछले वाला, तो अगला नेटवर्क है 128, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 127, एंड इसका लास्ट वैलिड जो बनेगा वो क्या बनेगा 126। क्लियर है, यहां पे आगे चलते हैं हम लोग। अब हम यहां देख लेते हैं कि अगला नेटवर्क हमारा क्या बनेगा यहां पे। जैसे कि मैंने क्या बोला यहां पे आपको,
इसमें बन जाएगा 192.168.1.128, तो क्या बन जाएगा 129। इसका फर्स्ट वैलिड जो बनेगा क्या बनेगा 129, लिख देता हूं मैं यहाँ फर्स्ट वैलिड इसका 129 बनेगा। एंड इसमें हम अगर लास्ट वैलिड देखें, इसके अंदर हम देखते हैं, अगर लास्ट वैलिड देखते हैं तो लास्ट वैलिड हमारा क्या बनेगा 192.168.1. अब अगला नेटवर्क क्या है 192, तो ब्रॉडकास्ट क्या होगा 191, तो लास्ट वैलिड क्या होगा यहाँ पे हमारा 190। क्लियर है? इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आता तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिखते हैं, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा इसका हमारे पास यहाँ पे 192.168.1. अगला नेटवर्क क्या है 192, तो इससे जस्ट पहला वाला क्या हो जाएगा हमारे पास ब्रॉडकास्ट हो जाएगा यानी 191। क्लियर है? अब यहां पे आ जाते हैं हम, इसका जो फर्स्ट वैलिड होगा मेरे पास हो जाएगा हमारा 192.168.1.193। क्लियर है? और यहां पे अगर मैं आपको लास्ट वैलिड की बात करूं, क्योंकि अगला नेटवर्क जो होगा 256, तो यहां पे लास्ट वैलिड जो होगा 255 हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट, तो लास्ट वैलिड क्या होगा हमारे पास 254, 192.168.1.254। क्लियर है? एंड हम यहां पे आ जाते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा हमारे पास, जो लास्ट एड्रेस होगा इस नेटवर्क का। क्लियर है? 192.168.1.255। अब यहां पे ध्यान से समझना, हमने क्या किया, एक नेटवर्क को 4 पार्ट ब्रेक कर दिया। इसको मैं आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा सकता हूं। जैसे हमारे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0 से लेके 192.168.1.63 तक, लेकिन मैंने क्या बोला आप लोग को कि फर्स्ट और लास्ट आईपी कभी भी वैलिड नहीं होती है, कि फर्स्ट आईपी होती है नेटवर्क आईडी एंड लास्ट आईपी होती है ब्रॉडकास्ट आईपी। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले आईपी देके बताया था और दोनों को आपस में पिंग करके बताया था, तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे दोनों में अलग अलग आईपी डाल देता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने डाली आईपी 192.168.1.1 और यहाँ पे मैंने आईपी डाली है 192.168.1.254। अगर मेरे पास यहाँ पे सबनेट मास्क क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क देते हैं तो ये यहाँ पे क्या करेंगे पिंग करेंगे, इजीली पिंग करेंगे हमारे। हम यहाँ पे पैकेट सेंड करके देखते हैं, हमारे पैकेट सेंड हो रहे हैं। क्लियर है? समझे मेरी बात को? बट इन केस अगर आप यहाँ पे क्या करते हो सबनेट मास्क चेंज कर देते हो, इसको 192 कर देते हो। क्लियर है? और इसको भी क्या करते हो 192 कर देते हो, 192। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे 192 का मतलब क्या है, देखो 192.168.1.1 और 192.168.1.254 ये दोनों के डिफरेंट नेटवर्क की आईपी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 1.1 इसकी आईपी, 254 इसकी आईपी, तो यानी क्या डिफरेंट नेटवर्क है, तो ये कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम पैकेट सेंड करके देखते हैं। ये मैंने पैकेट सेंड किया, मेरा इन प्रोग्रेस फेल हो गया। क्लियर है? अब अगर मैं इसको इसी नेटवर्क की आईपी देता हूं, यानी जो हमारा पहला नेटवर्क है, पहला हमारा कहां से कहां तक है 0 से लेकर 63 तक, तो हम 0 और 63 तो दे नहीं सकते, तो 1 से लेकर 62 तक हम जो भी आईपी देंगे वो सारी की सारी आपस में क्या होगी पिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लेते हम लोग, इस पीसी को अगर आप आईपी देते हो 62 से नीचे, यानी 62 इंक्लूडिंग हो सकता है उसमें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 62 दे देते हैं और टैब प्रेस कर देते हैं। अब ध्यान देना है, दोनों क्या होंगे आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है दोनों के दोनों सेम नेटवर्क के आईपी हैं। क्लियर है? लेकिन अगर आप यहां पे 65 कर देते हो, तो 65 क्या है दूसरे नेटवर्क के आईपी है, तो 65 कभी भी यहां पे क्या नहीं होगी, दोनों आपस में पिंग नहीं होंगे। अगर पैकेट सेंड करके देखा मैंने, यहां पे देखो इन प्रोग्रेस फेल हो गया। क्लियर है? तो यहां पर आप मेरा बोलने का मतलब समझे, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको एक नेटवर्क स्विच में डाल के देखा और दोनों आपस में पिंग करा के देखे, फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी। देन मैंने क्या किया, एक नेटवर्क को 4 पार्ट में ब्रेक किया और आप यहां पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, सेम नेटवर्क भी आपस में पिंग नहीं है आफ्टर सबनेटिंग। तो जब हम सबनेट कर देते तो उसके इसमें क्या हमारे पास नेटवर्क 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 6 पार्ट में, जितने पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हो उतने पार्ट में हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है? इसकी अगली वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा एंड देन हम अगली वीडियो के अंदर क्या करेंगे, VLSM करेंगे। क्लियर है? VLSM चार्ट बनाएंगे और VLSM के अंदर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।